इस मंच पे उपस्थित आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, हम सबके बड़े भाई, सांसद तो हैं, बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन एक सांसद देश की पंचायत में ऐसा है जिसे अपना बड़ा भाई हक से कह पाते हैं, क्योंकि ऐसा स्नेह मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतनी मोहब्बत मिलती है जो भाई से मिलती है। बड़े ऐसे हमारे संजय भैया बहुत ही प्यार और मोहब्बत और इज्जत के काबिल हमारे चौथी बार के करोल बाग से विधायक साथी और दिल्ली की विधानसभा में मेरे वरिष्ठ भाई विशेष रवि जी, इस 3 बार के विधायक गोकुलपुर विधानसभा से मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई और विधायक बन पाएगा। तो ऐसे चिर विधायक हमारे चौधरी सुरेंद्र जी मुस्तफाबाद की क्रांतिकारी धरती से पधारे, और मुझे पता चला यहाँ पड़ोस में एक और मुस्तफाबाद है, तो मुझे लगा कि एक सीट मिल गई यहाँ भी। ऐसे हमारे हाजी यूनुस साहब, हमारे प्रकोष्ठों के सभी सम्मानित, स्नेह और सम्मान करने वाले आदरणीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साथी, इस प्रांत की मेहनती, कर्मठ और मृदुभाषी अध्यक्षा, संगठन के और पदाधिकारी, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो अगर किसी ने आश्चर्यचकित किया है तो वो पेड़क, एका, मुस्तफाबाद, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और एटा की आसपास के इलाकों और गांव की आप सम्मानित जनता ने आश्चर्यचकित किया। मैं बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा कार्यक्रम होगा, इतनी अच्छी सभा होगी, इतनी संख्या में लोग आएंगे, और न सिर्फ आएंगे बल्कि रुके रहेंगे इस देश की संसद की सबसे बुलंद आवाज को सुनने के लिए। ये मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य रहा। हालांकि सूर्य देवता की और इंद्र देवता की भी कृपा है, और आप सबके आराध्य, हम सबके आराध्य जखई महाराज की भी कृपा है कि आप देखिए धूप की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो बहुत कम है। मैं बहुत सारे साथियों का नाम नहीं लेके आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कह के उनको अपना सम्मान, अपना प्रणाम ज्ञापित करता हूं, और 2-3 बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं, और मुझे सिर्फ इसलिए संजय भैया के पहले बुलवाया जाता है कि इतना बुरा सुनने के बाद आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता रहे, तो इसलिए मैंने मना किया कि मुझे मत बुलवाइए। दिल्ली के चुनाव के बाद मार्च के पहले हफ्ते से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन ने अंगड़ाई लेनी शुरू की। मार्च में मुझे याद है संगठन के प्रांत के जो पदाधिकारी थे, प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी थे, उन सबके साथ 9 मार्च को एक 2.5-3 घंटे लंबी जूम कॉल हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी की आगे की रूपरेखा, कार्य प्रणाली और चुनाव की रणनीति क्या होगी, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 3 महीने में हम 2 दर्जन के आसपास प्रदेश व्यापी प्रोटेस्ट कर गए हैं, अच्छे प्रोटेस्ट कर गए हैं, 55 से 60, 65, 70 जिलों के अंदर। इसके अलावा पिछले 3 महीने में लगभग 8 रचनात्मक सेवा के कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का संगठन कर चुका। और गौरतलब यह है कि ये सेवा के जो कार्यक्रम है, हमारी राजनीति का जो प्रकार है, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की राजनीति का जो तौर तेवर और तरीका है, वो संघर्ष और सेवा का है। तो हम सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि सेवा की अवधारणा में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहे पिछले 3 महीनों से। और इसके दौरान लगभग सभी जिलों में कहीं महापुरुषों की मूर्ति की सफाई का कार्यक्रम हुआ, तो कहीं स्थानीय जनता द्वारा इस्तेमाल में आया जाने वाले पार्क का सफाई का कार्यक्रम हुआ। तो अभी पिछले ही दिनों हर जिले के अंदर कहीं पीएचसी, तो कहीं जिले का अस्पताल, तो कहीं सरकारी नर्सिंग होम की सफाई का कार्यक्रम हुआ। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? क्या है? झाड़ू से हम राजनीति की भी सफाई करेंगे और झाड़ू से हम प्रदेश की भी सफाई करेंगे। ये तय करके आम आदमी पार्टी के जो देशभक्त क्रांतिकारी जियाले साथी हैं, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और सड़कों पे सफाई कर रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि कैसे हमारे अस्पतालों की हालत खराब है,
कैसे हमारे स्कूलों की हालत खराब है, कैसे रोजगार की हालत खस्ता है। अभी सुनने में आया 2 दिन पहले हमारे अवध प्रांत में, शायद ये अयोध्या फैजाबाद के आसपास की बात है, लाखों रुपए लगाकर सरकारी टंकियां बनी और उद्घाटन के पहले सारी सरकारी पानी की टंकियां मिट्टी में मिल गई, जमीन में मिल गई। हम देख रहे हैं अधिकारी अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर है, चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खस्ता है, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के नाक के नीचे दवाइयां अनुपलब्ध है, लिहाजा मजबूरी में डॉक्टर बाहर की महंगी दवाइयां चिट्ठियों में लिख रहे हैं, जिनको मजबूरी में जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को महंगे दामों पे अपना पेट काट के खरीदना पड़ रहा है। यहाँ आप सड़क छोड़िए, मंदिर के अंदर भी हमारे परिवारों की छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कारियों के, अपराधियों के हौसले इस योगी सरकार में बुलंद हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, किसी ने सही कहा, आम आदमी पार्टी महज विकल्प नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक समस्या है उसका इकलौता समाधान है। उस समाधान को हासिल करने का वक्त आ गया है। आज प्रांतीय इस महासम्मेलन के चीफ गेस्ट, इस हिंदुस्तान की आवाज, इस देश की आवाज, गरीबों के लिए, दलित शोषित समाज के लोगों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के मुस्लिम भाइयों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने वाले देश की सबसे बड़ी पंचायत के विपक्ष के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय और सम्मानीय संजय सिंह जी, सम्मानित हमारी विधानसभा के पूर्व चीफ रहे, पूर्व विधायक रहे आदरणीय दलित पांडे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय हाजी यूनिस जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विशेष रवि जी, सम्मानित इस प्रदेश के सभी प्रांतीय अध्यक्ष, मेरी सम्मानित मेरे अध्यक्ष, सभी का तहे दिल से स्वागत, सभी को मेरी तरफ से बधाई, सभी का अभिवादन करते हुए आज हम सब लोग आदरणीय संजय सिंह जी को सुनने के लिए दर्शक इकट्ठा हुए हैं। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी है, इस देश के यदि मोदी की आवाज को बंद करने का यदि काम करते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में, तो निश्चित तौर से संजय सिंह जी करते हैं। हम सबकी आवाज को उठाने का यदि काम करते हैं तो संजय सिंह जी करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, इस आवाज को बुलंद करने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में भी आवाज को बुलंद करना होगा। एक कार्यकर्ताओं को मिलकर संजय भाई के हाथ को मजबूत करना होगा, तभी इस प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। तो आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के यदि संविधान को आप स्थापित करना चाहते हो, इस संविधान को दिशा देना चाहते हो, रक्षा करना चाहते हो, इसकी हिफाजत करना चाहते हो, मिले मौलिक अधिकारों को यदि हम सब लोग इसकी मजबूत के साथ साथ आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को यदि सम्मान देना चाहते हो, तो भाई संजय सिंह जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का यदि काम करेंगे, ये हम नहीं, इस प्रदेश की एक कार्यकर्ता, एक संगठन के एक मेरी बहना चाहती है कि इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं भी बागपत जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे तो बार बार मेरे सांसद जी हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार मुझे विधायक बनाने का यदि काम का श्रेय जाता है, वो अपने संजय सिंह जी को जाता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारे संजय भैया को कार्यकर्ता की पहचान है, हमारे संजय भैया को संगठन चलाने की ताकत रखते हैं, उनको पहचान है। अब हम सभी को सहयोग देना चाहिए, ये वक्त आ चुका है। अब हमारा बहुत शोषण हो चुका है, हमारा उत्पीड़न हो चुका है।
हम सब मिलकर आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। हम नेता बनने नहीं आए, हम आपको सहयोग देने आए। पहले भी हमने सहयोग दिया, आज भी सहयोग करेंगे। और मैं आदरणीय संजय सिंह के नेतृत्व में हम घर घर जाएंगे, हर कॉलोनी जाएंगे और विधानसभा जाने का काम करेंगे और आम आदमी पार्टी को जिला पंचायत के चुनाव में अपनी भारी बहुमत जिताने का काम करेंगे। आज इसकी हलचल हो चुकी है, क्योंकि निश्चित तौर से जब हमारी जमीन तैयार हो जाएगी, प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, हम निश्चित तौर से नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर से वीडियो कैदी चुनाव लड़ेंगे, वो जिला पंचायत का लड़ेंगे। हमारी भागीदारी होनी चाहिए। वो भागीदारी जब हमारी होगी तो अगला चुनाव हम तय करेंगे। कौन सा चुनाव तय करेंगे? मोदी को और योगी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करने का काम करेंगे। मैं लंबी बात न कहते हुए, यदि देश को चलाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हो, तो हमें बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर इस संविधान की रक्षा हिफाजत को दिशा देनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा जय श्री राम, सबको मेरा जय भीम, सबको जय हिंद। धन्यवाद। संघर्ष के प्रतीक आम आदमी पार्टी राज्य संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ इस कार्यक्रम में हाजिर नाजिर मानते हुए मंच पे उपस्थित अपनी मेहनत, अपने जुझारूपन और अपनी संवेदनशीलता के बदौलत न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर एक संघर्षशील नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले आदरणीय श्री संजय सिंह जी उपस्थित सम्मानित और इस प्रांत जिले जनपद तहसील से दूर दूर से यहाँ इकट्ठा हुए सभी नौजवान माताएं बहनें, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम विशेष रवि है और वर्ष 2013 में पहली बारी, 2015 में दूसरी बारी, 2020 में तीसरी बारी और अभी 2025 में चौथी बारी करोड़ बाग की जनता ने मुझे विधायक बनकर सेवा करने का मौका दिया है। और ये मैं बड़े गर्व से आपको कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही संभव है कि मेरे जैसे आम लोग जिनका राजनीति से जो है कोई खास निर्णय नहीं था, उन लोगों को न सिर्फ विधायक बनाया बल्कि 4-4 बार टिकट देकर जो है एक जगह से जो है लोगों की सेवा करने का मौका दिया। मैं उत्तर प्रदेश आता रहा हूँ, पहले भी हाथरस जिले के अंदर जो है काम किया है, तो उस अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मैंने चिंगारी को देखा है, मैंने बदलाव के एहसास को महसूस किया है और आने वाला जो समय है उत्तर प्रदेश के लिए मुझे लगता है कि एक निर्णायक समय होने वाला है। जिस तरह से अब से पहले जितनी सरकारों ने यहाँ पर राज किया है और सिर्फ राज किया है, काम नहीं किया है, उसकी बदौलत मुझे लगता है कि आने वाला समय 2013 से पहले दिल्ली के अंदर लोग सोचते थे कि कभी भी कोई और नई पार्टी जो है वो अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, लेकिन जब 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो दिल्ली के लोगों ने बदलाव किया और उस बदलाव से उनको क्या मिला है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग भी कहीं ना कहीं किसी रूप में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो एक बार उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जो है आने वाला समय मुझे लगता है कि वो मौके की तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे दिल्ली के अंदर लोगों ने बदलाव किया और बदलाव की बदौलत जो है लोगों ने वहां पर सेवा पाई, उसी की तरह इस बार के आने वाले सभी चुनावों के अंदर उत्तर प्रदेश के लोग भी जो है आम आदमी पार्टी को चुनेंगे और अपने लिए बदलाव की राह को चुनेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया और सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम आपके बीच में आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, बहुत धन्यवाद। हम सबके प्रेरणा स्रोत राज्यसभा से सांसद, उत्तर प्रदेश की पार्टी के सरबराह मेरे भाई संजय सिंह जी और यहाँ प्रदेश के और प्रांत के सभी जो यहाँ नेतागण और पदाधिकारीगण और दिल्ली से आए मेरे छोटे भाई दिलीप पांडे जी और हमारे विधायक सुरेंद्र जी और हमारे गिरावल नगर से विधायक विशेष रवि जी, आप सभी को और साथ साथ आप सबको भी दिल की गहराइयों से
धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इतनी गर्मी में इतने लंबे समय से बैठे हैं। ये जो लड़ाई है ये संजय सिंह जी की अकेले लड़ाई नहीं है। आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी मजलूमों की, गरीबों की, दबे कुचलों की, मां बहन बेटियों की, युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं। और प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है, सभी जानते हैं कि इस सरकार ने जो अत्याचार मचा रखे हैं, जगह जगह पर जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ अगर वो अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। बेरोजगारी चरम पर है। इसको लेकर आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है माननीय संजय सिंह जी की सरबराही में, हम सब उसको आगे बढ़ाने के लिए एक साथ हैं और साथ रहेंगे। मैं एक नारे के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, देश में गरीब और मजलूमों की आवाज को सड़क से संसद तक उठाने वाले आदरणीय सांसद संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश के संप्रभारी चौधरी सुरेंद्र जी जो दिल्ली के लोकप्रिय विधायक है, विशेष रवि जी जो दिल्ली के लोकप्रिय विधायक है, दिलीप पांडे जी, मंच पर बैठे पार्टी के सभी सम्मानित नेता, हमारे प्रकोष्ठों के प्रदेश के अध्यक्ष, इस प्रांत की प्रांत अध्यक्षा बहन हृदय चौधरी जी, इस प्रांत के सभी सम्मानित साथी और जिलाध्यक्ष साथी, प्रकोष्ठों के साथी और पूरे प्रांत से हर जिले से चल के आए जो आम आदमी पार्टी के बहादुर साथियों, हम आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। इस देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये दो विचारधारा जो पूरे देश के अंदर नफरत फैलाती है, ये दो विचारधारा जो पूरे देश के अंदर नफरत और जाति की राजनीति करती है। दूसरे अरविंद केजरीवाल की विचारधारा जो पूरे देश के अंदर काम की राजनीति की बात करती है। दो विचारधाराओं के बीच में इस देश में लड़ाई है। हम आपसे कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा हालात है, जाति और धर्म की राजनीति को जो उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा है, उस दुकान को हर कोई बंद कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और संजय सिंह बंद कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति खत्म हो, जब आपको आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। और मेरे कार्यकर्ता साथियों, ये तब संभव है जब आप संगठन बनाने का काम करेंगे। आपका संगठन जितना मजबूत होगा, जो आम आदमी पार्टी, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की जो सोच है, जो उत्तर प्रदेश में काम की राजनीति करना चाहते हैं, उस राजनीति को आपको गांव-गांव, घर-घर में पहुंचाना होगा। पूरे गांव में, पूरे कस्बों में आपको आम आदमी पार्टी का संगठन बनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये अपील आपसे निवेदन करके अपनी बात खत्म कर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार के बारे में सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे कि जुर्मी कब तक जुर्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। उस नारे को आपको बुलंद करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार।
माता की, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद। इस कड़ाके की धूप में घंटों से इंतजार कर रहे हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी, महिलाएं, नौजवान, तमाम लोगों का आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन हम सबके नेता अग्रणी, हम सबके अभिभावक, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश के हमारे सह प्रभारी दिलीप पांडे जी, चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, विशेष रवि जी, साथ ही हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष। कृपा करके जितने भी वक्ता बोले वो नाम लेने में समय बर्बाद न करें, सीधे सम्मानित मंच और साथियों को संबोधित करिए। सम्मानित मंच समेत तमाम उन कार्यकर्ताओं का जिनकी मेहनत से आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ, आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ब्रज प्रांत के प्रांतीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने इस मुहिम की शुरुआत की है, उन सभी साथियों को मैं विशेष धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, एक मंदिर में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, जल जीवन मिशन घोटाले करके आपके गाड़ी कमाई के टैक्स पेयर के पैसे को भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में दिन दहाड़े महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, गोलीबारी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की सहूलियत देना तो छोड़िए, उनको मरने के लिए छोड़ दिए इस सरकार ने। योगी बाबा कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछिए कि बिजली के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं तो वो चुप हो जाते हैं। योगी बाबा कहते हैं हम की जनहित की योजनाएं का हम काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जब योगी बाबा से पूछिए कि जो समाचार पत्रों में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का जो भविष्य अधर में लटक रहा है, उस पर आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे, वो चुप हो जाते हैं। देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल चरम पर है, देश की जो हमारी बेटियां हैं जो सरहदों में देश की सुरक्षा करती हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कह दिया जाता है केवल उस धर्म के आधार पे। ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाली सरकार चल रही है। तो इस नफरत वाली सरकार के लिए शकील आजमी साहब का एक प्रसिद्ध पंक्ति है, वो आप सबके बीच में साझा करना चाहूंगा। राम होता था मैं रहमान कभी होता था, राम होता था मैं रहमान कभी होता था, आज मैं भीड़ हूं इंसान कभी होता था। आईने सब मेरे कपों से मुझे जानते हैं, आईने अब मेरे कपों से मुझे जानते हैं, मेरा चेहरा कभी पहचान कभी मेरा होता था। ये हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति को जिस तरीके से खत्म करने की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने काम की राजनीति से की है, शिक्षा की राजनीति से की है, स्वास्थ्य की राजनीति से की है, जिसके नेता श्री संजय सिंह जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं। आप सब साथियों से मेरा निवेदन है, उनके हाथों को मजबूत करिए, उनके इरादों को मजबूत करिए, क्योंकि अंबेडकर जी ने ही भी बोला था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और केवल आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, फूले जी के सपनों का हिंदुस्तान बनाने की बात करती है, अंबेडकर जी के सपनों का हिंदुस्तान बनाने की बात करती है। क्योंकि शिक्षा से ही आपका उद्धार होगा, आपके परिवार का उद्धार होगा, आपके समाज का उद्धार होगा और हमारे इस देश का उद्धार होगा। इस गर्मी में आप सब आए, इतने देर से अपने नेता को सुनने के लिए बेकरार है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय अंबेडकर, जय फूले। जगीर महाराज जी की, जगीर महाराज जी की।
खुशी हो रही है। जनपद फिरोजाबाद में इतनी बड़ी संख्या देख करके और अपने तमाम ग्रामीण हमारे भाई बंधु बुजुर्ग मातृशक्ति युवा शक्ति हम सबके बीच में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब राजेश सिंह जी, प्रदेश के महासचिव भाई दिनेश पटेल जी और इस जिले के जिला अध्यक्ष भाई शैलेंद्र वर्मा जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी, प्रदेश प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव जी, प्रशांत जी, संजीव निगम जी, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई संजय पाल जी, यूथ विंग के प्रदेश के अध्यक्ष भाई पंकज अवाना जी, हमारे प्रदेश के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई कमांडो जी, तमाम हमारे प्रदेश के साथी पदाधिकारी और आप सबके बीच में बहुत ही जल्द आदरणीय राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी की गरिमामय उपस्थिति बहुत जल्दी होगी। हमारे सभी साथियों का इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सब लोग। अब बात ही है कि ये 8 साल से योगी सरकार कर क्या रही है। 8 साल से योगी सरकार महिलाओं के लिए क्या किया। मैंने महिलाओं का इसलिए जिक्र किया कि महिलाएं जो हैं वो घर संभालती हैं, सारी परेशानियों से जूझती हैं, लेकिन सरकार ने दावा किया था, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की, जिसपे हम आप लोगों को कुछ तथ्यों पर बात करेंगे और बताएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने एक अभियान चलाया था, मिशन शक्ति, जिस अभियान को महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान देने का नाम दिया गया था। मगर आज जमीनी सच्चाई क्या है कि पुलिस थानों में आज भी महिलाओं की एफआईआर दर्ज नहीं करती, और अगर कोई पीड़िता है, गरीब है, मजलूम है, पिछड़ा वर्ग है, तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। गलत कह रही हूं? आज सबके सामने कई लोग ऐसे सामना करते हैं इन सब चीजों का। दूसरा योगी आदित्यनाथ जी का योजना महिला हेल्पलाइन 1090, इस हेल्पलाइन का प्रचार बड़े होर्डिंग्स में हुआ, बड़े बड़े होर्डिंग्स में लखनऊ में तमाम जिलों में लगवाया गया, मगर कितनी महिलाओं को उसमें राहत मिली, इसकी कोई पारदर्शी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। दायर करो पर न्याय नहीं मिलता, कार्रवाई नहीं होती। अब योगी आदित्यनाथ जी की तीसरी योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को आर्थिक सहायता देने की योजना थी, लेकिन आज भी हजारों बेटियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि सरकार ने ना तो शिक्षा को सुलभ बनाया, ना उन्हें सुरक्षित किया। संकल्प योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये सिर्फ कहां है? पोस्टरों में, होर्डिंगों में। अब आते हैं अपराध के बारे में बताना चाहती हूँ आपको कि प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और योगी सरकार कहती है हमने बहुत महिलाओं को सुरक्षा दी है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एनसीआरबी में के अनुसार उत्तर प्रदेश लगातार कई वर्षों से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे
नीयत पे सवाल खड़ा करता है, इनकी नीतियों पर नहीं। ये सरकार झूठी है, जुमलेबाजी करती है। अब बात करेंगे इन्हीं के बारे में, ये दोषियों की जो सरकार है। भाजपा सरकार सिर्फ नारों और इवेंट की सरकार बन गई है। उनके लिए बेटी बचाओ सिर्फ कैमरे का मौका है, बेटी का जीवन नहीं। जब कोई बेटी गैंगरेप की शिकार होती है, जब किसी बहन को जिंदा जला दिया जाता है, तो यही सरकार सबसे पहले उसकी जाति देखती है, उसका परिवार दबाती है और फिर पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। सहमत है आप सब लोग इस बात से? आज यही सरकार हमारे दलित पिछड़ों के साथ ये व्यवहार कर रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं, समाधान है। इस पार्टी की जो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश में भी ईमानदारी, जनसेवा और साहस की पहचान बनती जा रही है। कोई मोहताज नहीं है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने कार्यों के द्वारा जानी जाती है, जनता के हितों की बात करती है आम आदमी पार्टी। अभी हमने हाल में ही उत्तर प्रदेश में 2 बड़े राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए माननीय राज्यसभा सांसद जी के नेतृत्व में, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हमारे पास ना तो सरकारी पैसा है, ना ही झूठा प्रचार तंत्र है। हमारे पास अगर है कुछ तो वो है जन समर्थन, जन संगठन और जन सेवा का अनुभव और आप सबका प्यार और विश्वास। हम वो पार्टी हैं जिसने दिल्ली की बहनों को मुफ्त बस यात्रा, सुरक्षित महिला मोहल्ला क्लिनिक और बेहतर स्कूल जैसी सुविधाएं दी। दिल्ली में हर महिला को इज्जत और बराबरी का हक मिला और अब वही मॉडल हम उत्तर प्रदेश में लाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब चुप नहीं बैठेंगी, अब चुप नहीं रहेंगी महिलाएं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं जाग उठी हैं। हमारे संगठन ने जिले से लेकर के यहाँ तमाम हमारी महिला साथी बैठी हैं, संगठन की विधान स्तर तक महिला विंग को मजबूत किया जा रहा है। हम लोगों ने हर गांव हर वार्ड में महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की है, उन्हें प्रशिक्षण देने की कोशिश की है और नेतृत्व भी दिया है और मंच भी दिया है। तो मैं बहनों और साथियों आप सबसे एक अनुरोध करती हूँ कि आप सबको ये तय करना होगा कि आपको ईमानदारी की राजनीति पसंद है या मोदी जी की गंदी राजनीति पसंद है। आज आप देख लीजिए, आप सब लोग, मोदी जी क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर करा के इन्होंने मां बहनों के सिंदूर के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब ये कहते हैं कि घर घर हमारे कार्यकर्ता सिंदूर बांटेंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति में हमारी मां बहनें किसी के द्वारा लाया हुआ सिंदूर पसंद नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के द्वारा लाया हुआ सिंदूर अपने माथे पर सजाती हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको सिंदूर लेके आता है तो कम से कम आप उसको एक थप्पड़ जरूर लगाइएगा कि हाँ रे, तू क्या नाम है, यहाँ सिंदूर बांटे आइए। हाँ, मैं यही कहूंगी आप लोगों से, तुम घर से भगाइए, क्योंकि ये लोग वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। और सिंदूर बांटेगा कौन? ये जो उस दिन हाईवे में पकड़ा गया है गलत काम करने के लिए। अभी आपके मैनपुरी में ये बांटेगा सिंदूर जिस महिला का बेटा अश्लील वीडियो में देखा गया, ये बांटेगा। ये वो बलात्कारी जो आपके घर के सामने आकर के सिंदूर बांटेगा, जिन्होंने बलात्कार के जुर्म में आप देख सकते हैं कि जेलों में बंद है कई ऐसे नेता। ये चिन्मयानंद जो महिलाओं से मसाज कराते हैं, ये आपके पास आएंगे सिंदूर बांटने। अरे ऐसे गंदे नेताओं को अपने गांव में भी घुसने नहीं देना चाहिए। बस मैं इन्हीं बातों से यही कहूंगी कि आप सब लोग विश्वास रखिए,
आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो जनहित की बात करती है, जो बिजली फ्री देती है, शिक्षा फ्री देती है, मोहल्ला क्लिनिक बनाती है, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री देती है, और तो और उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अपने कुनीतियों के द्वारा ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता कि दलित शिक्षा अगर आप सबके बीच में उत्तर प्रदेश के सभापति दिल्ली के लोकप्रिय विधायक भाई विशेष रवि जी आ गए हैं। आप सबकी तरफ से हम इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं काम पे भरोसा नहीं करते, ये शिक्षा नहीं देंगे आप सबको, ये अस्पताल नहीं खुलाएंगे, भेजेंगे वही 50 किलोमीटर की दूरी पे आपको, लेकिन आपके बगल के गांव में कोई ग्राम मोहल्ला अस्पताल नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति करती है। तो आप सब लोग इतने वर्षों से अपने आस पड़ोस के गाँव में, घरों में भाईचारे का मिसाल देते हैं। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी कि अगर आपके बगल का घर अगर प्रताड़ित है तो आप सबको उसका साथ देना चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद उसके शिकार हो जाएं। तो मैं ये जो भारतीय जनता पार्टी है, आपने एक बार भी शायद मोदी जी को जो पहलगांव की महिलाएं जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया कश्मीर में, उन 4 आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया, न मारा गया, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के डर से, अमेरिका के डर से इन्होंने क्या किया, सीज फायर घोषित करा दिया। इतने डरपोक है मोदी जी, इतने डरपोक है आपके प्रधानमंत्री जी। अरे मुझे प्रधानमंत्री कहने में शर्म आती है कि जो अपनी माँ बहनों के सिंदूर को भी बेच रहा है सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। इनके पास समय नहीं है जिन माँ बहनों के पति गुजर गए, जिन्हें मार दिया गया पहलगाम में, उनसे मिलने के लिए, इनको बिहार में जाने के लिए, चुनाव में जाने के लिए, रैली में जाने के लिए टाइम है, लेकिन इनके पास मजलूमों के पास मिलने के टाइम नहीं है। तो मैं बस इसी बातों में अपनी बात को विराम दूंगी कि आप संकल्प लीजिए कि आज ये तय करेंगे कि आपको सही चुनाव करना है या गलत चुनाव करना है। एक चुनाव आपने दो चुनाव करके देख लिया है कि 10 साल बीजेपी राज कर चुकी, लेकिन डेवलपमेंट मतलब विकास नहीं हुआ है, और सिर्फ क्या हुआ है कि धर्म की राजनीति, हिंदू और मुसलमान की राजनीति। बस मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को विराम करूंगी। एक बार जोरदार नारे के साथ समाप्त करूंगी। इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की।
हमारे साथी ने आपको बताया कि ये सरकार हर तरफ से सब वर्ग को दबाने का कार्य कर रही है। तो व्यापार एक ऐसा प्रकोष्ठ है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हर लेवल पे कर वसूली की प्रक्रिया हो रही है। पहले क्या होता था कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता था, अभी क्या है स्टेट जीएसटी है, दोहरी टैक्स वसूली की प्रक्रिया है। और जीएसटी के नाम पे बहुत सारी जो दुकानें हैं, छोटे छोटे कारोबारी हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उनको प्रताड़न किया जाता है, जबरन उनसे वसूली की जाती है। और इस तरह से बहुत सारे व्यापार जो हैं आप देखेंगे पिछले 6 से 7 साल में बंद हुए हैं और व्यापारियों की समस्या जो है कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप ऐसी सरकार बनाइए जो सच्चाई के रास्ते पे चलती है। जैसे आपने दिल्ली में देखा कि हम हर किसी को अपने साथ लेके चलते हैं और उससे देश प्रदेश प्रांत का विकास हो और सब कोई अपना व्यापार कर सके, क्योंकि व्यापार एक ऐसा विषय है जिससे आपका प्रांत, आपका देश, आपका प्रदेश सब विकास करता है। अगर व्यापार नहीं होगा तो आपको कहां से उसमें इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा। बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट नहीं करेगा तो कहां से उसको निवेश कर पाएगा। अगर निवेश नहीं होंगे तो रोजगार कहां से आएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हमारे युवा जो पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहां से अपने घर के लिए संपत्ति लाएंगे और इससे गरीबी बढ़ेगी और आपस में जो है समाज बिगड़ता है। क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास कमाने का स्रोत नहीं है, तो लोग आपस में एक दूसरे की चोरी करेंगे और समाज में अन्य प्रकार की कुरीतियों का जन्म होगा। तो मैं यही कहता हूं कि आप इस चीज को देखिए, जो छोटे दुकानदार हैं आपके क्षेत्र में, और मुझे ये लगता है कि इसमें से बहुत सारे लोग जो छोटी दुकानें होंगी, छोटे व्यापार कर रहे होंगे, आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से कर के नाम पे हम पे प्रताड़न किया जा रहा है और हम पे जुल्म करा जा रहा है। इससे पहले इतना नहीं था। लोगों के पैसे जो थे उसको हर किसी को आज की तारीख में चोरी समझा जा रहा है। अगर आप देखिए, चाहे ऊपर का बड़ा बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, सब पे प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग हैं जैसे अडानी ग्रुप है या अंबानी ग्रुप है, उनको देखिए आप कैसे उनको पैसे मिल रहे हैं, कैसे वो एकदम हर चीजों पे अपना अधिकार कर रहे हैं। जितनी पीएसयूज हैं, पीएसयूज पे भी अब देखिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि सरकार के हाथ में इतनी हमारे पास जो सरकार क्या कर रही है, जितने भी पीएसयूज हैं उनको प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इससे क्या होगा कि सब प्राइवेटाइज कंपनियां हैं और 2 ही 4 कंपनियों का पूरे देश में आधिपत्य हो जाएगा, जिससे छोटे व्यापार खत्म होंगे। बड़े बड़े शहरों में अगर आप देखिए बड़े बड़े रिटेल चल रहे हैं, लेकिन छोटे व्यापारी उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारा देश छोटे छोटे व्यापारियों से बना हुआ है और हर प्रदेश में तभी विकास हो पाएगा जब एक गांव के क्षेत्र में, एक छोटे गांव में भी एक व्यापारी स्वच्छंद रूप से अपना व्यापार चला पाए और वो इतनी कमाई कर पाए कि अपना घर चला पाए। तभी हमारा देश, हमारा राज्य सब समृद्धि की ओर जाएगा। मैं यही सब शब्दों के साथ विराम लेता हूं। धन्यवाद।
रहनुमा, हमारे सरबराह आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के कन्वीनर, काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब मोहतरम संजय सिंह साहब और सम्मानित मंच। अभी दिनेश भाई ने आपके जज्बे को सलाम किया। आपने फिर पार्शियलिटी कर दिया, आपने पार्शियलिटी कर दिया, मेरा नाम ले लिया, सबका छोड़ दिया। मेरी ये नहीं चलेगा यहाँ, किसी का नाम मत लीजिए। हमारे सामने जो शख्सियत बैठी और जिन्होंने भी एतराज किया अपना नाम लेने के लिए, हकीकत बात यह है कि उनका नाम लिए बिना उत्तर प्रदेश में बात ही शुरू नहीं होती। आज मैं, आप, हम सब तो रात दिन मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन ये आपकी सरपरस्ती का ही नतीजा है कि पिछले 12-13 साल से आम आदमी पार्टी का ये इनकलाबी सिपाही अपना पेट काटकर आपकी आवाज पर हर जगह जहां आप बुलाते हैं वहां एक टांग से खड़ा हो जाता है। तो कैसे बिना आपके नाम में ये बात शुरू की जा सकती है? उत्तर प्रदेश के अंदर मैं सिर्फ यही बात कहकर खत्म करूंगा, क्योंकि वक्त का तकाजा है और जितनी देर से आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इतना लंबा इंतजार इस शिद्दत की धूप में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का सिपाही कर सकता है, क्योंकि उसके सीने के अंदर सच्चा और ईमानदारी का जोश और जज्बा है। वही जोश और जज्बा आपको धूप, छांव, अंधेरे और उजाले और आंधी तूफान से लड़ने की हिम्मत देता है। हम सबका यहाँ मौजूद होने का एक ही मकसद है कि देश के साथ साथ बिलखुसूस उत्तर प्रदेश को आम आदमी पार्टी के सरबराह अपने बड़े भाई संजय भाई की सरपरस्ती में इस मौजूदा फिरकापरस्त सरकार के हाथों से निजात दिलाना है। और ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है कि जिस तरह से आज जितनी बड़ी तादाद में हमने इसी प्रांत के अंदर ये सम्मेलन किया है, जिस दिन इतना बड़ा सम्मेलन हम अपने हर जिले में और अपनी विधानसभा में यानी संगठन को उस स्तर तक ले जाएंगे कि इतना बड़ा सम्मेलन अपनी विधानसभा में कर बैठेंगे, उस दिन इस सरकार का तख्तो पलट आम आदमी पार्टी करके दिखा देगी, उत्तर प्रदेश में करके दिखा देगी। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इसी गुजारिश के साथ तमाम साथियों का शुक्रिया और बिलखुसूस माइनॉरिटी में के जितने भी साथी यहाँ आए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।